वजीर आजम की जेर सदारत खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास SIFC के तहत उठाए गए इक़दामात का जायजा लिया गया। अलामिया जारी। हुकूमत और PTI मुज़ाकरात का दूसरा दौर। अपोजिशन ने बानी समेत असीरान की रिहाई और 9 मई और 26 नवंबर वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। सानेहा 9 मई के 19 मुजरिमान की सजाएं माफ करने का ऐलान। पेशावर जेल से 6 को रिहा कर दिया गया। दीगर पटिशंस पर अमल दरामद मुकर्ररा मुद्दत में कानून के मुताबिक किया जाएगा। ISPR का ऐलानिया। और पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध का राज। लाहौर, सियालकोट और जड़ावाला मोटरवे बंद कर दी गई। इमरान खान समेत PTI असीरान की रिहाई। 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन का क़याम। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत के सामने 2 मुतालबात रख दिए। PTI और हुकूमती टीम के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर। बानी से मुलाकात के बाद तहरीक इंसाफ की कमेटी चार्टर ऑफ डिमांड पेश करेगी। मुज़ाकरात का एलामिया जारी। स्पीकर अयाज सादिक मुज़ाकराती अमल से सियासी माहौल में तलखी और तनाव में कमी के लिए पुरुमीद। मुज़ाकराती अमल में खुद को सहूलतकार करार दे दिया। मुतालबात तहरीरी तौर पर आएं तो पता चलेगा क्या मुमकिन है और क्या नहीं। कानून और रिवायत को भी देखना होगा। लीडरशिप के साथ वकला से भी मुशावरत करेंगे। राय देने में कम से कम 1 हफ्ता लगेगा। इरफान सिद्दीकी की PTI टीम को बानी से मुलाकात की सहूलत फराहम करने की यकीन दहानी। मुज़ाकरात का जारी रहना ही बड़ी पेशरफ करार दे दी। मुतालबात की हतमी मंजूरी नवाज शरीफ देंगे। राना सनाउल्लाह ने हुकूमती हिकमत अमली वाज़ेह कर दी। हम यहाँ पे जो बात करेंगे उसका एक एक लफ्ज जो है वो मियां नवाज शरीफ की अप्रूवल से होगा। तो बात तो वही है ना, इस वक्त इन कमेटियों के थ्रू या इन मेंबरान के थ्रू भी वही लीडरशिप ही बात कर रही है। अली अमीन गंडापुर का मुज़ाकरात के लिए हुकूमती रवैये पर इजहार इत्मीनान। महसूस होता है हुकूमत मसाइल का हल चाहती है। मुज़ाकराती अमल एस्टैब्लिशमेंट की आमादगी के साथ हो रहा है। लग रहा है हालात ठीक होने का वक्त आ गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुज़ाकरात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। 9 मई के 19 मुजरिमों की सजा माफी खुशाइंद करार दे दी। सानिहा 9 मई के 19 मुजरिमों की सजाओं में माफी का ऐलान। मुजरिमान ने कानूनी हक इस्तेमाल करते हुए रहम और माफी की पटिशंस दायर की। ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल होने पर पेशावर जेल से 6 अफराद रिहा। मजमूई तौर पर 67 मुजरिमों ने रहम की अपील दायर की। रहम की दीगर दरखास्तों पर मुकर्ररा मुद्दत में कानून के मुताबिक फैसला किया जाएगा। ISPR का एलामिया। इतना पेशरफ्त नहीं समझता। बेसिकली 67 बंदे थे जिसमें 19 के लिए उन्होंने ये कर दिया और 48 ने अपने अपीलें फाइल की। उसके मुताबिक होगा के साथ तरीके इंसाफ का आज भी मौके पर यही है कि किसी भी सिविलियन का ट्रायल बाय द मिलिट्री कोर्ट ये हम समझते हैं गैर आईनी है और ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है। बैरिस्टर गौहर ने मिलिट्री कोर्ट में सिविलियन का ट्रायल खिलाफ कानून करार दे दिया। फौजी अदालतों से सजा पाने वाले 19 लोगों की माफी का ऐलान कोई बड़ी पेशरफ्त नहीं। चेयरमैन PTI का मौकिफ। शेर अफजल मरवत ने माफी का ऐलान खुशाइंद करार दे दिया। दीगर मुल्जिमान की बर्रियत की उम्मीद भी लगा ली। मेरा ख्याल है कि अगर 19 लोगों के साथ ये हुस्न सलूक किया गया तो इसमें फिर तफरीक नहीं होनी चाहिए। बकाया लोगों ने भी कोई ऐसा गुनाह कबीरा नहीं किया था कि उनको ये फिर डिनाई किया। फौजी अदालतों से सजाएं माफ होने पर रिहाई पाने वाले PTI कारकुनों का पेशावर में पुरतपाक इस्तकबाल। वजीर आला हाउस तकरीब की पजीराई। सूबाई वज़रा ने खैर मकदम किया। मुकम्मल अमन हो। सिक्योरिटी हैज बिकम अ चैलेंज टुडे। आज दोबारा सर उठाया तो इसका सर कुचले बगैर हम अपना आगे नहीं बढ़ सकते। वज़ीर आज़म ने मुल्क की तरक्की के लिए दहशतगर्दी का खात्मा नागुज़ीर करार दे दिया। दहशतगर्दी का सर कुचले बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। जाती पसंद और नापसंद से बालातर होकर फैसले करने होंगे। हुकूमत को 9.5 माह बैरूनी और अंदरूनी खलफशार का सामना करना पड़ा।
लेकिन बाहमी ताउन और इज्तिमाई कोशिशों से चैलेंजेस का मुकाबला किया। माशी इस्तेहकाम सियासी इस्तेहकाम से जुड़ा है। माशी अशारिये बता रहे हैं नया साल पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें लाएगा। शहबाज शरीफ का SIFC की एपेक्स कमेटी इजलास से खिताब। पारा चनार अमन मुआहदे पर फरीकैन को मुबारकबाद। इजलास में चारों वज़ीर आला, वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और आर्मी चीफ समेत अस्करी क़यादत की शिरकत। फैसल करीम कुंडी कुरम अमन मुआहदे की कामयाबी के ख्वाहिशमंद। कुरम के अवाम ने बहुत खून रेजी देखी है, बहुत कुर्बानियां दी हैं। हुकूमत और फरीकैन मुआहदे पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की अपील। कुर्रम सूरत हाल पर दोनों फरीकैन में मुआहदे के बाद शहरियों ने उम्मीदें बांध ली। रास्ते बदस्तूर बंद होने से अशिया खुरोनोश और अद्वियात की किल्लत बरकरार। रास्तों की बंदिश और बदअमनी के खिलाफ पारा चनार में जारी धरना खत्म न हो सका। सड़क की बंदिश का मकसद मजीद खून रेजी का रास्ता रोकना था। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने आमन मुआहदे के बाद धरना बेमकसद करार दे दिया। पेशावर में बल्दियाती नुमाइंदों और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। बल्दियाती नुमाइंदों ने एहतजाजी धरना खत्म करने का ऐलान कर दिया। बल्दियाती नुमाइंदों के फंडिंग समेत दीगर मुतालबात जायज हैं, उन्हें हक दिया जाएगा। बल्दियाती नुमाइंदों के अख्तियारात पर काबीना से मंजूरी ली जाएगी। वजीर बल्दियात अरशद अयूब की यकीन दहानी। तोशाखाना 2 केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की अदालत में पेशी। रावलपिंडी की अडियाला जेल में केस की समाअत। वकील अरशद तबरेज तबीयत नासाज होने पर पेश न हो सके। समाअत 6 जनवरी तक मुलतवी। वकील की अदम दस्तियाबी पर इस्तिगासा के गवाह बिनयामीन पर जिरा मुकम्मल न हो सकी। अदालत की आइंदा समाअत पर जिरा मुकम्मल न होने पर तादीबी कार्रवाई की तंबीह। इमरान खान साहब ने यह वाज़ेह किया कि उनको बिलवास्ता तौर पे बनी गाला में शिफ्ट होने की ऑफर आई थी और हमेशा ये बिलवास्ता तौर पे इनडायरेक्ट ही आती है। तो उन्होंने कहा कि जब तक मेरे कारकुनान, जब तक मेरे दूसरे रहनुमा जो हैं वो नहीं रिलीज होंगे तो वो अपनी राय की बात नहीं करना। बानी PTI को बनी गाला मुंतकली की बिलवास्ता पेशकश की गई। फैसल चौधरी का दावा, PTI वकील ने साबिक वजीर आजम की रिहाई और अमली सियासत में मुतहर्रिक होने की ख्वाहिश भी जाहिर कर दी। 24 नवंबर इस्लामाबाद एहतजाज के केस में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी मनसूख। PTI के 300 गिरफ्तार कारकुनों की दरखास्त जमानत पर इस्लामाबाद की दहशतगर्दी अदालत ने फौरी रिकॉर्ड तलब कर लिया। इंटरनेट बंदिश और सिक्योरिटी मामलात पर वजीर दाखिला और पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउस एसोसिएशन के चेयरमैन से ब्रीफिंग तलब। चेयरमैन पाशा को बुलाएं, वो बताएं इंटरनेट स्लो होने से कितना नुकसान हुआ। चेयरमैन कायमा कमेटी IT अमीनुल हक की गुफ्तगू, इंटरनेट को ठीक करने के लिए डिजिटल हाईवेज बनाना होंगे। PTA के पास कोई दरमियान का गेड़ नहीं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सुस्त नहीं कर सकते हैं। चेयरमैन PTA की ब्रीफिंग। बैरून मुमालिक से डिपोर्ट पाकिस्तानियों के खिलाफ FIA की जानिब से किसी किस्म की कार्रवाई न किए जाने का इंकशाफ। 2021 और 22 में ईरान से डिपोर्ट 25,000 से ज्यादा पाकिस्तानियों को खुली छूट दी गई। कार्रवाई न होने पर कई दूसरी बार ईरान में पकड़े गए। कई कश्तियां डूबने से जान से गए। यूनान कश्ती हादसे में जाँ बहक मजीद 3 पाकिस्तानी, 13 साल आबिद, 19 साल मोहम्मद सुफियान और नौजवान अब्दुल्ला आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक। हादसे में 9 पाकिस्तानियों के जाँ बहक होने की तस्दीक, 49 अफराद ताहाल लापता। FIA इस्लामाबाद जोन ने लीबिया कश्ती हादसे में मुलव्वस मुलजिम समेत 2 इंसानी स्मगलर्स को गिरफ्तार कर लिया। कराची में इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग के लिए फाइनेंशियल बिड ओपनिंग की कार्रवाई। तुर्किश कंपनी TERG कंसोर्शियम ने 47.25% बोली जमा कराई। सेक्रेटरी एविएशन के मुताबिक कम से कम ऑफर रेफरेंस प्राइस का 56% रखी गई।
पीआईए पर बरतानिया से पाबंदी हटवाने के लिए सिविल एविएशन अथॉरिटी मुतहर्रिक। बरतानिया के लिए पीआईए का बराह रास्त फ्लाइट ऑपरेशन फरवरी में बहाल हो जाएगा, ज़राए का दावा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सोलराइजेशन बराए ज़रई ट्यूबवेल का आगाज कर दिया। पंजाब में 8000 ज़रई ट्यूबवेल शमसी तवानाई पर मुंतकिल किए जाएंगे। सूबाई हुकूमत मंसूबे के लिए 9 अरब रुपए की सब्सिडी देगी। बलोचिस्तान के जमींदारों का कोयटा में बलोचिस्तान असेंबली के बाहर धरना। ज़रई इनकम टैक्स में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। सोलराइजेशन की बकाया रकूम भी अदा करने के लिए नारेबाजी। लाहौर में ट्रैफिक पुलिस को हथकड़ी लगाने का इख्तियार दे दिया गया। हर सेक्टर इंचार्ज और सर्कल ऑफिसर को हथकड़ियां साथ रखने की हिदायत। ज़राए का दावा, अहलकार इंदराज मुकदमा से कबल ही शहरियों को हथकड़ियां लगाने लगे। वीडियो सामने आ गई। खैबर टीचिंग अस्पताल में घोष मुलाजमीन के जाली अकाउंट्स खोलकर तनख्वाहों की वसूली। सरकारी खजाने को 48,38,000 रुपए का नुकसान। महकमा एंटी करप्शन ने 3 मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके एक को गिरफ्तार कर लिया। पाकिस्तानी सफीर डॉक्टर आफिया की रिहाई के लिए जाने वाले वफ्द के साथ अमरीकी अरकान कांग्रेस से मुलाकात में शरीक क्यों न हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजारत खारजा से जवाब तलब कर लिया। पाकिस्तानी सफीर ने अमेरिका में फ्रंट लाइन किरदार अदा करने के लिए वक्त नहीं निकाला। सरकारी वफ्द की 3 से 11 दिसंबर तक होने वाली अहम मुलाकातों में भी शरीक नहीं हुए। सफीर अरकान कांग्रेस से मुलाकातों को अमरीकी मामलात में मुदाखलत समझते रहे। अदालत के रिमार्क्स। लाहौर के इलाके गालिब मार्केट में घरेलू मुलाजिम पर तशद्दुद का एक और वाकया। 14 साल बच्चे के वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। पुलिस ने 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। अदाकारा नरगिस ने मुबैना तशद्दुद के केस में शौहर माजिद बशीर से सुलह कर ली। माजिद बशीर ने अबूरी जमानत की दरखास्त वापस ले ली। कोई फरीक मुआहदे की खिलाफ वर्जी नहीं करेगा। अदाकारा के वकील की यकीन दहानी पर अदालत ने केस निपटा दिया। महंगाई ने लाहौरियों से सस्ती तफरी भी छीनने की ठान ली। चिड़ियाघर का एंट्री टिकट 100 रुपए, एक्वेरियम फीस 100 रुपए और सांप घर का टिकट 200 रुपए का हो गया। पार्किंग फीस में भी इजाफा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट शदीद उतार चढ़ाव। कारोबार के दौरान इंडेक्स 1,18,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया। कारोबार के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स में 111 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 1,70,119 पॉइंट्स पर बंद। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 18 में जहरीली गैस का अखराज। 2 मजदूर जाँ बहक। रावलपिंडी में कोयले जलाकर सोने वाले 2 मजदूर दम घुटने से चल बसे। ट्यूनिस के करीब अफ्रीकी तारिकीन वतन की कश्ती डूब गई। खवातीन और बच्चों समेत 27 अफराद जान से गए। कोस्ट गार्ड्स ने 83 अफराद को डूबने से बचा लिया। टेस्ला और स्पेस एक्स के मालिक एलॉन मस्क ने सोशल मीडिया पर अपना नाम केक्स मैक्सिमस रख लिया। केक्स का मतलब जोर से हंसने के मुतरादिफ है। एक्स पर प्रोफाइल पिक्चर भी तब्दील करके मशहूर कॉमिक कैरेक्टर पेपे द फ्रॉग की तस्वीर लगा दी। मस्क के इक़दाम पर पेपे नामी क्रिप्टो करेंसी के कारोबार में भी तेजी आ गई। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान सीरीज का दूसरा और आखिरी टेस्ट कल से केप टाउन में खेला जाएगा। सीरीज ड्रॉ करने के लिए जीत से कम कोई ऑप्शन नहीं। स्क्वाड में नोमान अली की शमूलियत मुतवक्के। बैटर्स और बॉलर्स दोनों को कारकर्दगी दिखाना होगी। कप्तान शान मसूद का मशवरा। पीएसएल के लिए मजीद गैर मुल्की खिलाड़ियों ने दस्तयाबी जाहिर कर दी। न्यूजीलैंड के मार्क चैंपियन और माइकल ब्रेसवेल ने रजिस्ट्रेशन करवा ली। ऑस्ट्रेलिया के क्रिस लेन, डेविड वार्नर और एलेक्स हेल्स भी पीएसएल के लिए हामी भर चुके। सर्बिया के नोवाक जोकोविच ब्रिस्बेन टेनिस टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। राउंड ऑफ 16 के मैच में फ्रांसीसी हरीफ को बआसानी हरा दिया।
पाकिस्तानी फास्ट बॉलर मोहम्मद हसनैन की सोशल मीडिया पर गुलकारी के चर्चे। भाई की शादी में गाना गाकर फैंस को खुशगवार हैरत में मुब्तला कर दिया। पेशावर में खवातीन को ज़रई कारोबार की तरफ राग़िब करने के लिए नुमाइश सज गई। जदीद तरीकों से सब्जी और फलों की पैदावार के नमूने पेश, किचन गार्डनिंग और मशरूम समेत दीगर पैदावारी उमूर पर आगाही दी गई। लाहौर में पाकिस्तान की पहली ख्वाजा सरा पनागाह ने काम शुरू कर दिया। खाना पकाना, ब्यूटिशियन और IT कोर्सेज कराए जाएंगे। बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी ने मनाजिर दिलफरेब बना दिए। गिलगित बल्तिस्तान और मानसेहरा के सयाहती मकामात पर बर्फबारी के बाद सयाहों का रश बढ़ गया। सवात और कालाम में भी हर शहर ने सफेद चादर तान ली। वादी काखान, नारान और शुगरान में बर्फपोश पहाड़ों ने वादी का हुस्न दोबाला कर दिया। बरजस्ता जुमले कमाल का मिजाह। मज़ाहिया अदाकार लहरी 96वीं सालगिरह पर मद्दाहों को आज भी याद हैं। उन्होंने 30 बरस तक फिल्मी दुनिया पर राज किया। और तैयारे को दुश्मन की वार से बचाना पायलट के लिए कड़ा चैलेंज बन गया। हॉलीवुड की एक्शन थ्रिल फिल्म फ्लाइट रिस्क बड़ी स्क्रीन पर रिलीज के लिए तैयार।